अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि अलाउद्दीन साहब और शहनशाह साहब तैमूर ताज से मिलने उसके पास आते हैं तो एक मंगोल नौकर उनसे हथियार लेने की कोशिश करता है तो अलाउद्दीन साहब कहते हाथ पीछे हटाओ और फिर अलाउद्दीन साहब और शहनशाह साहब अपना खंजर और तलवार उतार कर अपने सिपाहियों को थमा देते हैं और मंगोल नौकर उन्हें लेकर आगे बढ़ता है तो वो देखते हैं सामने सारोज तैमूर ताज के पास मौजूद होता है, जिन्हें देखते हुए शाहीन साहब कहते क्या खूबसूरत इत्तेफाक है तैकफूर सारोज, क्या तुमने महसूस किया कि बोरसा तुम्हारे सर पर गिरने वाला है इसलिए यहाँ पनाह ले ली? तो सरोज हंसते हुए कहता बोरसा वहाँ है और मैं यहाँ हूँ, हम दोनों तुम्हारे सामने सलामत और बखैरियत खड़े हैं शहनशाह। हमने वहाँ उरहान की मेजबानी की और अब यहाँ तुम्हारी मेजबानी करेंगे। और फिर तैमूर ताज कहता अलाउद्दीन साहब, शहनशाह साहब, जो भी बात होगी इसकी गुफ्तगू इसी शानदार मेज पर होगी जो हमने दोस्ती के लिए सजाया है, बराए करम। और उस जानब इशारा करता है तो अलाउद्दीन साहब और शहनशाह साहब उस जानब बढ़ते हैं और कहते हैं अल्लाह अल्लाह, अलखानी दोस्ती और इत्तेहाद की बात करते हैं, अगर सूरज मगरब से निकले मतलब क़यामत करीब है ना शहनशाह साहब? तो शहनशाह साहब भी हंसने लग जाते हैं। जबकि इधर बोरसा में हम देखते हैं कि उरहान साहब अपने सिपाहियों के साथ मुसलसल वहां से आगे की जानब भाग रहे होते हैं, जबकि बाज़ंतीनी सिपाही उनके पीछे लगे हुए होते हैं और रास्ते में आने वाले हर एक बाज़ंतीनी सिपाही को काटते ही चले जा रहे होते हैं। और फिर उरहान बोरसा की बलाई दीवारों तक जा पहुंचता है जहां से वो ऊपर चढ़ा था और फिर खलील उसी रस्से को दीवार के साथ बांध कर रस्सी को नीचे लटका देता है। और फिर जब सब लोग दस्तरखान पर बैठे होते हैं तो सरोज कहता हम तो सरदार उस्मान साहब को देखना चाहते थे, वो क्यों नहीं आए, क्या उससे कोई मसला है? तो शाहीन शाह साहब कहते सरदार उस्मान बिल्कुल खैरियत से हैं, उनकी सेहत ठीक है, वो सलामत हैं और रियासत की क़यादत कर रहे हैं। उन्होंने अपने बेटे अलाउद्दीन को रियासती अमूर का नायब मुकर्रर किया है। और फिर अलाउद्दीन कहता तुम दोस्ती और इत्तेहाद की बात करते हो तैमूरताश, लेकिन तुम खुद हमारे पड़ोसियों और भाइयों के एलची गरमियान और करासी कबाइल तुम्हारे दरवाजे पर एहतराम के साथ खड़े हैं, क्या ये जायज है? तो सरोज कहता हाँ ये ठीक है, तुम बात में बराह रास्त दाखिल हो गए, खूब, बहुत खूब। तैमूरताश कहता मैं नहीं हूँ जिसकी वजह से ये मुअज़्ज़ज़ हजरात इस हालत में खड़े हैं, बल्कि तुम हो। तुम इनकी तजारत रोक देते हो और ये टैक्स नहीं दे सकते। हम इस मेज पर जमा हुए हैं ताकि हम इन हजरात के मसले का भी हल निकाल सकें। यह सुनकर अलाउद्दीन और शाहीन शाह साहब हंसने लग जाते हैं। शाहीन शाह साहब कहते बाज़ंतीनी और अलखानी मुत्तहिद हो गए और वो तुर्क हजरात के मसाइल की फिक्र करने लगे। क़यामत की एक और अलामत देखो अलाउद्दीन। अलाउद्दीन साहब कहते आप ठीक कह रहे हैं शाहीन शाह साहब, आप ठीक कह रहे हैं, खूब, लेकिन हम इसका हल अपने दरमियान निकालेंगे जब वक्त आएगा। गवर्नर मुझे अपनी परेशानी बताओ, हमारे पास करने के लिए बहुत सा काम और मुश्किलात हैं। तो तैमूरताश कहता मैं ही तुम्हारा काम हूँ और मैं ही वो मुश्किल हूँ जो तुम्हें दरपेश आएगी। तुम इस जमीन पर इसलिए मौजूद हो कि हमने इजाजत दी है, याद रखना अलाउद्दीन साहब। तो अलाउद्दीन पूछता क्या हम इसका बदला नहीं देंगे? तो सारोज कहता अभी के लिए सिर्फ आर्जी तौर पर ठीक है, हमने सुना है कि बोरसा के लिए जिद की वजह से उस्मान बड़ी मुश्किल से अपना टैक्स अदा करता है। तो अलाउद्दीन कहता मुश्किल या आसान तुम्हारा क्या ताल्लुक? और फिर तैमूरताश कहता महासरा जल्द ही खत्म हो जाएगा। ये सुनकर अलाउद्दीन और शाहीन शाह साहब हैरान होते हैं। जबकि दूसरी जानब बोरसा में हम देखते हैं फ्लादियुस अपने सिपाहियों के साथ भागता हुआ उसी जगह पर पहुंचता है जहां पर कई सिपाहियों ने रस्सी नीचे लटकाई थी। फ्लादियुस जैसे ही वहां पहुंचकर रस्सी देखता है उसे देखकर बहुत परेशान हो जाता है, जबकि उरहान और कई सिपाही भी दूर खड़े ये सारा मंजर देख रहे होते हैं। फ्लादियुस गुस्से से चीख रहा होता है और कहता बुरहान को फौरन तैयार करो। ये सारा मंजर देखकर खलील कहता उन्होंने चारा ले लिया हजूर। उरहान कहता वो वही थे जिन्होंने शुरू में चारा फेंका था। फ्लादियुस कैदियों के तबादले के दौरान करारगाह पर हमला करेगा। जबकि इधर तैमूरताश कहता तुम फौरन मुहासरा खत्म करोगे और काफिलों के रास्ते खोलोगे। तो शाहीन शाह साहब हंसते हुए कहते तो यूं अब सीधे मामले पर आते हैं, लफ्जों से खेलने की जरूरत नहीं, ये होगा जो कुछ कहा इसके मुताबिक सब होगा जब बोरसा गिर जाएगा। ये सुनकर सरोज कहता तो तुमने ये ख्वाब सब के लिए सालों तक बेचा शाहीन शाह, ये एक ख्वाब है जो कभी पूरा नहीं होगा, बोरसा हमारा रहेगा, तुम अपनी आंखें खोलो और हकीकत देखो। उरहान ने देख लिया और अब तुम्हारी बारी है। शाहीन शाह साहब कहते सही, उरहान ने बोरसा देखा लेकिन बोरसा ने अभी मुझे नहीं देखा। उस्मान सरदार ने जो ताकत मुझे दी है मैं उससे बोरसा पर कब्जा करूंगा। यह सुनकर सारोज कहता और मैं आखिरी हद तक उस ताकत से जो अजीम ईसा ने मुझे दी है उसका दिफा करूंगा। जब तक हम बोरसा का दिफा कर रहे हैं तुम सब हार जाओगे। तो अलाउद्दीन साहब कहते मामला हल हो गया ना, हमने मशवरा किया और जंग पर मुत्फिक हुए। यह सुनकर तैमूरताश कहता अपने अल्फाज को तोलो और फिर बोलो अलाउद्दीन, जंग सिर्फ बोरसा तक महदूद नहीं। तो अलाउद्दीन कहता क्या ऐसा है, यह किस हद तक फैलेगी तैमूरताश, या इसकी तोसी ममलूक तक होगी? यह सुनकर तैमूरताश को गुस्सा आता है, जबकि शहनशाह साहब मुसलसल हंस रहे होते हैं। तैमूरताश कहता तुम अपनी ताकत से बड़ा बोल रहे हो अलाउद्दीन, इस जमीन पर हुक्मरानी का हक मुझे हासिल है, क्या तुम सामने वाले
लश्कर को नहीं देख रहे जो तुमसे कहीं बड़ा है? शाहीन शाह साहब कहते, तुम और सारोज मुत्तहद होकर हमारे सामने खड़े हो और जाहिर है तुम इन मुअज़्ज़ज़ हजरात को भी इस गंदे इत्तेहाद में धमकी देकर शामिल कर रहे हो। तुम मुकद्दस जंग को रोकते हो और इसके नताइज अल्लाह के सामने तुम्हारे कंधों पर होंगे। तो सारोज कहता, सिर्फ बोरसा का दिफा तुम्हारे कदमों तले जलजला पैदा कर रहा है। और फिर मुंह से थूक फेंकता है और कहता, अगर हम दोबारा ऐसा ही फूंक दें तो मुझे खौफ है कि कोई भी अपनी जगह खड़ा नहीं रहेगा। जबकि उधर बोरसा में हम देखते हैं कि तमाम बाज़ंतनी सिपाही भाग रहे होते हैं। उरहान भी अपने सिपाहियों के हमरा मुसलसल आगे की जानब बढ़ रहा होता है। बाज़ंतनी सिपाही मुसलसल उरहान और काये सिपाहियों को ढूंढ रहे होते हैं। एक जगह पर खलील उरहान से कहता, हजूर हमें किसी भी लम्हे पकड़ लिया जाएगा। उरहान कहता, हमें छुपने की जगह तलाश करनी होगी। और फिर उरहान कहता, दुमरल इस जगह का दरवाजा तोड़ो, चलो। और फिर सब दुमरल के पीछे जाते हैं और उस घर में घुस जाते हैं। और फिर इधर अलाउद्दीन साहब खड़े होते हैं और कहते हैं, मेरे बाबा अर्तुगरल और मेरे बाबा उस्मान ने 100 सालों तक मशरक़ व मगरब से आने वाले तूफानों का सामना बड़ी ताकत से किया। हम भी साबित कदम रहेंगे अल्लाह के हुक्म से और तुम आखिरी सांस तक फूंकते रहो। सारोज जारी रखो। चले शाहीन शाह साहब। और वहां से जाने लगते हैं तो पीछे से तैमूरताश कहता, ये अल-खानी रियासत का हुक्म है, इस मेज से उस वक्त तक नहीं उठा जाएगा जब तक सुलह का कोई माहिदा नहीं हो जाता। अलाउद्दीन तैमूरताश की बात इग्नोर करते हुए आगे बढ़ता है तो तैमूरताश एक बार फिर अलाउद्दीन को पीछे से पुकारता है और खड़े होकर उसके पास आता है और कहता, तुम गलती कर रहे हो अलाउद्दीन, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। अगर मेरा भाई खान अपने घोड़े पर सवार हो गया तो यह जमीन खून के दरियाओं में बदल जाएगी, कुछ गर्क होंगे और कुछ निकाल दिए जाएंगे। तो जवाबन अलाउद्दीन साहब कहते, देखेंगे कौन गर्क होता है और कौन निकाला जाता है, मैं मामला अल्लाह के सुपुर्द करता हूँ। और ये कहकर वो वहां से रवाना हो जाते हैं। जबकि पीछे से तैमूरताश को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। सारोज कहता, नहीं नहीं नहीं, अपने भाई के मुकाबले में ज्यादा आसान हदफ होगा अलाउद्दीन। मैंने उरहान का कदम तख्त से हिलाया, तुम हर दिन इसके लिए मेरा शुक्रिया अदा करोगे तैमूरताश। और हमने शहनशाह के लिए भी एक खूबसूरत जाल तैयार किया है, ये खत्म हो जाएगा। या तो ये अमन से खत्म हो जाएगा या काई कबीले के खून से खत्म हो जाएगा। जबकि उधर बोरसा में हम देखते हैं कि उरहान और बाकी काई सिपाही एक घर के अंदर दाखिल होते हैं। उरहान खिड़की में से बाहर देखता है। दुमरल बताता है, घर बिल्कुल खाली है हजूर। और फिर कहता, हजूर आपने कहा था कि ये फिलादियोस हमला करेगा, वो ऐसा कैसे करेगा? उरहान कहता, बुरान साहब के साथ कैदियों के तबादले के दौरान वो करारगाह को बुरान की तरफ मोड़ देगा और हमला करेगा। बालाबान कहता, लानत हो इसकी नस्ल पर, इसके गिरफ्तार फौजियों का क्या होगा? तो खलील कहता, फिलादियोस अभी अपने भाई के बदले के पीछे है, वो सिपाहियों के बारे में नहीं सोचेगा। उरहान कहता, और वो बुरान साहब को जिंदा नहीं छोड़ेगा। तो बालाबान पूछता, तो हम बुरान साहब को कैसे बचाएंगे? और अभी मैं अपने बारे में तो सोच भी नहीं रहा। तो उरहान कहता है, हम कैदियों के तबादले के दौरान बुरान साहब को अगवा कर लेंगे, हम तीनों भी बाहिफाजत बाहर निकलेंगे। तो खलील पूछता, हम तीनों? उरहान कहता, हम में से किसी एक को बुरान साहब का झंडा उठाना पड़ेगा, यानी जासूसी जारी रखनी होगी। कोई रजाकार है? फिक्र न करो, अगर हालात खराब हुए तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो दुमरल कहता, हम रहेंगे हजूर। जबकि बालाबान और खलील भी कहते हैं, हम भी रहेंगे हजूर। उरहान कहता, हम में से कोई एक, हम में से एक को बोरसा में रहना चाहिए। और फिर दुमरल से कहते हैं, दुमरल तुम्हारी रोमी जुबान अच्छी है। तो दुमरल कहता, अल्लाह के हुक्म से हजूर। उरहान कहता, तुम मेरे लिए मालूम करोगे कि वो बोरसा में किस रास्ते से दाखिल होते हैं और निकलते हैं। हम थोड़ी देर में निकलेंगे और तुम तब तक यहाँ इंतजार करो जब तक कि हालात ठीक न हो जाएं। तो दुमरल कहता, हम राब्ते में कैसे रहेंगे? तो उरहान कहता, जैसे हम बुरान साहब से राब्ता करते थे। दुमरल कहता, जैसे आपका हुक्म हजूर। और फिर उरहान खिड़की से बाहर देखने लग जाता है। इधर काई कबीले में हम देखते हैं कि हलीमा एक मेमना उठाए खड़ी होती है। आइकूत उसके पास आता है और कहता, तुमने इस घोड़े को अपने हाथों से कैसे जाने दिया जिसके बारे में तुमने कहा था? बताओ तो हलीमा खातून। हलीमा कहती, क्या मैं कभी किसी घोड़े को छोड़ सकती हूँ एक घोड़ा चोर की वजह से? आइकूत कहता, परेशान न हो, तुम्हें एक और मिल जाएगा। हलीमा कहती, हाँ बस एक बार वो घोड़ा चोर मेरे सामने आ जाए, फिर देखना कि मैं उसके साथ क्या करूंगी। इस दौरान दुरसून वही घोड़ा लेकर वहाँ आता है और पूछता है, क्या अब हमें डरना चाहिए? तो हलीमा कहती, तुम वही घोड़ा चोर हो? दरसून घोड़े को देखते हुए कहता, ये अभी भी हमें घोड़ा चोर कह रही है। और हलीमा से कहता, घोड़े ने अपने मालिक को चुन लिया, क्या तुम भूल गई लड़की? तो हलीमा कहती, या सबर या सबर। और फिर पूछती, तुम यहाँ क्यों आए हो? दरसून कहता, मैं एक मुसाफिर हूँ, जहाँ रास्ता ले जाए चला जाता हूँ, मेरा रास्ता अभी यहाँ से गुजरा। हलीमा पूछती, क्या तुम पागल हो? दरसून कहती, और तुम्हारी भी बातें खत्म नहीं होती, जबकि मैं तो दिल जीतने आया था। तो हलीमा कहती, तो फिर तुम दरवेश हो? दरसून कहता, हम एक सख्त चट्टान से टकरा गए, हाँ मैं तुम्हारी अमानत देने आया हूँ। और फिर रस्सा हलीमा की जानब फेंकते हुए कहता, घोड़ा तुम्हारा है। तो हलीमा कहती, तुम उस दिन बहुत पुरअज़म थे, अब तुमने अपना फैसला क्यों बदल लिया? दरसून कहता, मैंने सोचा और फैसला किया कि यह तुम्हारा हक है, क्या मैंने गलती की या तुम नहीं चाहती? और रस्सा पकड़ने की कोशिश करता है। हलीमा रस्सा पीछे करती है और कहती है, अगर ये मेरा हक है तो मेरा है। अच्छा तो क्या तुम्हारे पास जाने को कोई जगह नहीं है? दरसून कहता, नहीं। हलीमा कहती, तुम क्या काम करते हो? दरसून कहता, मैं घोड़ों की देखभाल करता हूँ, ये
यह सुनकर हलीमा आइकूत को आवाज देती है। आइकूत उसके पास आता है और कहता है, हुक्म कीजिए हलीमा खातून। हलीमा कहती, इस लड़के को परखो, अगर कहे कि ये कोई अच्छा काम कर सकता है तो वालिद से इजाजत ले और तुम्हारे साथ काम करे। तो आइकूत पूछता, इसका नाम क्या है? तो हलीमा उससे पूछती, वाकई तुम्हारा नाम क्या था? तो वो कहता, दुरसोन। और फिर हलीमा वहां से चली जाती है और आइकूत दुरसोन से कहता, वो ज़ेन ले आओ, देखते हैं, चलो। और दुरसोन कामकाज में लग जाता है। और नाज़रीन इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सकें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।